भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 13 जनवरी को बिहार आ रहे हैं। और बिहार में कहां आ रहे हैं? तो बेतिया आ रहे हैं। बेतिया जान रहे हैं? जी हाँ, मनीष कश्यप के जिले में। और तो और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बेतिया आकर प्रत्येक मनीष कश्यप के समर्थकों को 1-1 लाख रुपया और 1-1 BMW भी दे सकते हैं। जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट लोग हैं उन लोगों को 10-10 लाख रुपया पढ़ने के लिए और तो और एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप भी देने की बात हो रही है। तो समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि 13 जनवरी को मनीष कश्यप के गांव उनके जिले बेतिया में आ रहे हैं। और इस बार तमाम बीजेपी के समर्थकों को, तमाम जितने भी मनीष कश्यप के समर्थक है, जितने गरीब है, जितने भी हमारे मजदूर भाई लोग हैं, सभी के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। और तो और हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी बेतिया में 2 एयरपोर्ट, 10 अस्पताल और तो बहुत सारी चीजें जो है वो ले करके आ रहे हैं। इस विषय में हम आपको और भी बड़ी बड़ी चीजें आपको वीडियो के अंत में देंगे, लेकिन उससे पहले एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज सुना दे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी यादव जी के ऊपर ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। और सिर्फ तेजस्वी यादव जी पे नहीं बल्कि पूरा के पूरा लालू परिवार पर चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। चार्जशीट समझते हैं ना? हाँ, चार्जशीट दाखिल होने के बाद डायरेक्ट गिरफ्तारी होता है। नहीं समझे? चलिए खुल के समझाते हैं। अभी इस मुद्दे पर हम आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको 2 मुद्दा मिलेगा, 3 मुद्दा मिलेगा। एक मुद्दा मिलेगा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं मनीष कश्यप के गांव, उस पर। और दूसरा मुद्दा तेजस्वी यादव समेत पूरे लालू परिवार की गिरफ्तारी होने वाली है। और तीसरा जो है आप लोगों के लिए मेरे पास एक अच्छी चीजें हैं वो देंगे, वो तीसरा है, दे देंगे बीच में कहीं। सुनिए, तेजस्वी यादव पर, लालू यादव पर और जितने भी लालू परिवार में उनकी बेटी मीसा भारती हो या फिर लालू यादव जी की पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी हो, आपको पता है कि सभी के ऊपर लैंड फॉर जॉब मामले में केस चल रहा है। और तो और हम आपको बता दे कि 4 से 5 बार सम्मन तेजस्वी यादव जी को भेजा जा चुका है कि हाजिर हो तेजस्वी यादव जी, हाजिर हो। लेकिन तेजस्वी यादव जी नहीं गए हैं। उनको डर है कि भैया गए तो फिर बिहार लौट के नहीं आ पाएंगे। खैर ये तो मेरा अनुमान है, अब ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम क्या जाने। बात ये है कि ईडी जो है चार्जशीट दाखिल कर दिया है। चार्जशीट कैसे दाखिल हुआ है और क्यों दाखिल हुआ है और चार्जशीट क्या होता है तो पहले समझ लीजिए। चार्जशीट दाखिल होने का मतलब होता है कि पूरा का पूरा सबूत, ब्यौरा, किस धारा में केस हुआ है, क्या सजा मिलेगा, टोटल एगो कॉपी पर, ऐसने कॉपी पर डायरी में लिखा गया है। नाम सहित, तेजस्वी यादव सहित, लालू यादव सहित जितना लालू परिवार है वो। लेकिन आपको पता है तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे नहीं हैं। चौंक गए? सोच कर रहे हैं जी, आपको कहला ही बात बोल रहे तो सुनिए और समझिए। लालू परिवार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जितना संपत्ति लालू प्रसाद यादव जी ने दिया है उतना तेज प्रताप यादव को नहीं मिला है। आपको यह बता दे कि जो अभी घोटाला का नाम आ रहा है, आरोपी जो बताए जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी, जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है, इसमें सबका नाम है लेकिन तेज प्रताप यादव का नाम नहीं है। मतलब तेज प्रताप यादव के नाम पर कोई भी जमीन नहीं है। मतलब समझिए कि लालू प्रसाद यादव जी सारा का सारा काम तेजस्वी यादव के नाम पे किए, इन्हीं को दिए सारा संपत्ति, तेज प्रताप यादव को नहीं दिए। मतलब साबित हो गया कि लालू प्रसाद यादव जी तेज प्रताप यादव को नहीं मानते हैं। गलत बात है जी। खैर अब आते हैं एक और मुद्दे की बात। तेजस्वी यादव जी या लालू प्रसाद यादव जी, इनके राइट हैंड कहे जाने वाले भोला यादव जो कि सारा काम काज देखते थे, भोला यादव को अरेस्ट कर लिया गया है ईडी के द्वारा। और जो भोला यादव थे उन्होंने ही सारा सबूत और गवाह
पेश कर दिया ईडी के पास कि कौन जमीन कहाँ से खरीदाया, कौन नौकरी किसको मिलाया। जानते नहीं इस स्कैम के बारे में? हाँ, नौकरी लो और जमीनवा अपना हमरा दो। यही स्कैम किए थे लालू प्रसाद यादव, इन पे आरोप है। और अब बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव होते होते तेजस्वी यादव जी को लपेट लेंगे मोदी जी। अब ऐसा कहा जा रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, चलो कहा जा रहा है वही कह रहे हैं, हमरे पर सब भीड़ जाता है। अब बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी बेतिया आ रहे हैं। आपको याद होगा कि मनोज तिवारी जब पहुंचे थे मनीष कश्यप के घर, तो मनोज तिवारी बोले थे कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को पता है ये बात कि हम, यानी कि मनोज तिवारी, हम मनीष कश्यप से मिलने आए हुए हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी जी को पता है ये बात, मनीष कश्यप का सारा मामला, और मनीष कश्यप से मिलने आ रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी जी? पता नहीं, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं 13 जनवरी को, ऐसा बताया जा रहा है कि बेतिया आ रहे हैं। रैली होगा, लोकसभा का चुनाव है पते है इस साल, तो आ रहे हैं। और आते हुए एकदम जो हम बोले आपको कि 10-10 लाख रुपया स्कॉलरशिप और कुछ मिलेगा स्टूडेंट को, और प्रत्येक गरीब को एक एक घर, BMW गाड़ी और भी बहुत सारा पैसा, करोड़ों रुपया जो है नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है वादों के अनुसार। असली में नहीं। आपको असली में लग गया क्या? माफ कीजिएगा, असली में नहीं। अगर कोई भी नेताजी आते हैं तो बोलते ही है ना, देते थोड़ा ही है। वो कोई होते हैं कि दे दो। मोदी जी अगर होए अच्छा आदमी, अगर बोल दिए कि देंगे और दे दिए तो जय हो मोदी जी। अब नहीं देंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी आएंगे, उनके बाद कोई भी नेता आएंगे तो सभी गरीब लोगों को 1-1 करोड़ रुपया, BMW गाड़ी और आवास योजना के तहत घर द्वार सब देंगे, बोली से देंगे, ओरिजिनल में नहीं। खुश हो गए होंगे कि बाप रे बाप, इतना चीज मिलने वाला है सर। तीसरी वाली जो बात है ना, अब वो सुनिए। जितना भी कमेंट आप लोग किए हैं उससे यही समझ में आया हमको कि जितने भी लोग हैं इसमें ज्यादातर लोग मजदूर हैं, गरीब परिवार से हैं, और जो पैसों की तंगी की वजह से बाहर काम करते हैं। तो एक चीज भाई भैया जितने भी सभी लोग हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि गरीब घर में अगर आप पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर गरीब रहते हुए आप पूरी जिंदगी बिता लेते हैं और गरीब रहते हुए ही अगर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो इसमें आपकी गलती है। वही किस घर में जन्म लेगा ये उसके हाथ में नहीं है कि वो किस घर में जन्म लेगा। कौन मुकेश अंबानी जी के घर में जन्म लेगा, कौन रतन टाटा के घर में जन्म लेगा, या कौन गरीब परिवार में जन्म लेगा, ये उसके हाथ में नहीं है। लेकिन उसके हाथ में ये है कि वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। तो अगर आप एक गरीब घर में जन्म ले लिए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप आज तक गरीब हैं और आने वाले समय में भी गरीब रह जाते हैं, और गरीब रहकर के ही आप बूढ़े हो गए, और गरीब होने के बाद 100 साल बाद आप अगर इस धरती को छोड़कर चले जाते हैं और फिर भी गरीबे रह गए, तो इसमें आपकी गलती है ना। अब कह रहे होंगे कि कैसे हमारी गलती है भाई, हम गरीब हैं, हम क्या करें, हम मजदूरी करते हैं, क्या करें। देखिए भैया, हम आपको बताएंगे, जब बोले एक ही वीडियो में तो सारा चीज हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम इतना चीज, एक शब्द बोलेंगे, सिर्फ एक शब्द, हम अपनी जिंदगी को लेकर हम आपको बताते हैं। हम बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत गरीब परिवार से। हमारा जो परिवार है ना, हम लोग रात को चाय और रोटी खा के सोते थे। चाय और रोटी, बचपन की बात हम कह रहे हैं। चाय बनता था और रोटी बनता था, और चाय और रोटी से हम लोग रोज रात को खा के सोते थे। हम भी गरीब परिवार से हैं, लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं। हमने ये ठाना है कि अगर मैं गरीब पैदा हुआ तो इसमें मेरी गलती नहीं, लेकिन मैं गरीब बन के मरूंगा नहीं, और गरीब बन के जीऊंगा नहीं, अमीर बनूंगा चाहे जैसे बने। और मैंने एक ये भी चीज ठाना है कि देखिए, आप लोग जिस भी नेता को, चाहे मनीष कश्यप जिंदाबाद कीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कीजिए, चाहे तेजस्वी यादव जिंदाबाद कीजिए, लालू यादव जिंदाबाद कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने लिए जिंदाबाद करते हैं कभी। आप तो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आप तो बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप जिंदाबाद, आप तो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जिंदाबाद। क्या आपने कभी अपने लिए बोला कि मैं जिंदाबाद? नहीं। तो दूसरों को जिंदाबाद करना छोड़िए और अपने को जिंदाबाद करना शुरू कीजिए। आपकी जिंदगी कोई दूसरा आके बदल नहीं देगा कि आप रात को सोए हुए हैं, कोई आया कहा ले भैया 10 करोड़ रुपया। ऐसे किसी का जिंदगी नहीं बदलता है। किसी का जिंदगी तब बदलता है जब वो खुद चाहता है कि हम अपनी जिंदगी बदले। तो अगर आप ही नहीं चाह रहे हैं अपनी जिंदगी बदलना तो कभी नहीं बदलेगा। और एक और चीज, एक दिन में, एक रात में इतिहास नहीं रचा जाता है, समय लगता है। तो उस समय को लगाइए, समय दीजिए खुद को। पहला नंबर चीज ठानना होता है, एक जिद होना चाहिए। सर, आपके अंदर जिद है कि आप खुद को बदलिएगा तो आप बदल जाइएगा। लेकिन अगर आपके अंदर जिद नहीं होगा
तो कभी नहीं बदल सकते हैं आप। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे भाई लोग जो कमेंट किए थे कि हम पढ़ाई करते स्टूडेंट हैं। अरे भाई मेरे स्टूडेंट है ना, तो एक चीज ठान कर चलिए आप कि आपका जो मुकाम है, कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, तो ठान कर चलिए कि जब तक मिलेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो एक जिंदगी में जिद बनाइए। एक तो हमारा भाई है, कौन लिखता है कि पैसा कमाने के बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट, विवेक बिंद्रा। भैया मेरे विवेक बिंद्रा नेटवर्क मार्केटिंग करता था। हम यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं कि 3 लोगों को तुम जोड़िए, 3 लोगों को तुम जोड़ो, 3 लोगों को तुम जोड़ो, हमको पैसा कमा कमा के दो। हम यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हम आपको सच्चाई, जिंदगी का सच्चाई समझाएंगे। हम अपने जिंदगी में जो गलतियां किए हैं वो गलतियां आपको करने नहीं देंगे। बस आज के लिए इतना ही है, बस इतना ही है, तो बस इतना ही है। लेकिन कल जो मिलेगा ना, बहुत कुछ मिलेगा। और कौन नेताजी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, मनीष कश्यप जा रहे हैं, कि तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, कि तेजस्वी यादव जा रहे हैं, इससे मतलब आप मत रखिए। खबर है तो सुनिए, हम दे देंगे। खबर है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हम बता देंगे। लेकिन मतलब आप अपने आप से रखिए, आप क्या कर रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए आपका। चलिए बस आज के लिए इतना ही था। मेरा नाम है सौर आर्या सिंह, आप देख रहे थे द सैस क्रिएशन। हर हर महादेव।